ये कहानी एक ऐसे वैम्पायर की है जो कई सैकड़ों सालों से जी रहा है। ना वो बूढ़ा हो सकता है और ना ही वो मर सकता है, पर इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है और पश्चाताप में जीता है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी डैनियल नाम के रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वो खुद को वैम्पायर बताता है, जिससे डैनियल हंसता है और कहता है तो फिर मुझे मार के मेरा खून पी जाओ। इसे इसकी बात पर विश्वास नहीं होता, जिससे लुइस बिजली की स्पीड में बल्ब जलाता है और तुरंत इसके आगे बैठ जाता है, जिससे डैनियल शॉक होता है और कहता है तुमने ये कैसे किया। ये कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हार्ड मांस का बना हुआ हूँ, पर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक इंसान। लेकिन मैं भी 200 साल पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था। फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और 17वीं शताब्दी में लुइस को दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी एक 24 साल का यंग लड़का है, पर ये अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि इसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अपने वाइफ और बच्चे को खो के ये एक शराबी बन चुका है और मौत की तमन्ना करता है। एक रात लुइस जुआ खेल रहा होता है और जुए में वो अपना सब कुछ लगा देता है, पर खुशनसीबी से वो जीत जाता है, जिससे यह आदमी उसे चिढ़ कहता है और उस पर गन तान देता है, जिससे लुइस उसे गोली चलाने को कहता है, क्योंकि वैसे भी वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता। इधर ये वाकया एक साया देख रहा होता है। खैर फिर लुइस यहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक चोर आता है और उससे सारे पैसे मांगने लगता है। तभी वो साया उसे दूर फेंकता है और फिर हम उस साया का चेहरा देखते हैं, जो कि एक वैम्पायर है। ये लुइस की गर्दन पर काटता है और उसे मदहोश कर देता है और फिर कहता है क्या अब भी तुम मरना चाहते हो या इतना काफी है। लुइस कहता है इतना काफी है, जिससे ये इसे पानी में फेंक देता है। फिर जब ये घर में होता है तो वो वैम्पायर वापस आता है और कहता है इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस दर्द ही दर्द है। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दे सकता हूँ जहाँ ना दर्द है ना दुख, ना तुम कभी बीमार होगे ना बूढ़े होगे और मौत तुम्हें कभी छू भी ना सकेगी। मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा। अगले दिन जब ये सिमेट्री में होता है तभी यहाँ वही वैम्पायर आ जाता है और लुइस की गर्दन पर काटता है और वापस उसे मदहोश कर देता है और मौत और जिंदगी के बीच रख देता है। फिर कहता है अब तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम हमेशा के लिए अमर बन सकते हो, ताकत और जवानी के साथ, जैसे तुम अभी हो। जिससे लुइस मान जाता है, जिससे लेस्टेट अपना हाथ काट उसे अपना खून पिलाता है, जिसे वो पीता है और फिर उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसका डीएनए बदलने लगता है और फिर वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर लेस्टेट उसे दिन के वक्त कॉफिन में सोना सिखाता है और रात के वक्त ये शिकार करने निकलते हैं। इस जवान लड़की की गर्दन से लेस्टेट खून पीने लगता है। फिर लुइस इसके होठों को काट खून पीता है। दोनों इसे मदहोश कर देते हैं और फिर ये मर जाती है। फिर ये अपने हवेली पर आते हैं। लुइस को नौकरानी की खून की महक आती है और वो उसका खून पीना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है, जिससे वो चली जाती है। फिर लेस्टेट एक चूहा पकड़ता है और उसे काट उसका खून ग्लास में भरता है और फिर लुइस को पीने को देता है, पर इसे इस चूहे के खून में मजा नहीं आता। लुइस कहता है तुम इन जानवरों का खून पी के ऐसे रहते हो। ये कहता है रहता नहीं, सरवाइव करता हूँ। लुइस कहता है हम बिना इंसानों को मारे जानवरों को खून पे डिपेंड नहीं हो सकते। लेस्टेट कहता है हम बिना इंसानी खून के कमजोर हो जाएंगे। फिर ये एक पार्टी में आते हैं और इन दोनों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाते हैं और बाहर ले आते हैं। लुइस इसके साथ होता है और लेस्टेट इसके साथ। लुइस इसका खून पीना चाहता था, पर अपनी अच्छाई की वजह से नहीं पी पाता, जिससे ये इसके डॉग्स का ब्लड सक करता है, जिससे ये लेडी चिल्लाती है, जिससे लेस्टेट यहाँ भाग के आता है और इसे मार देता है और कहता है तुम गधे हो, इंसान को छोड़कर तुम चूहे और कुत्तों का खून पी रहे हो, जिससे लुइस इस पर हमला करता है। फिर लेस्टेट हंसता है और कहता है तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ये इंसानों को नहीं मारना चाहता, क्योंकि अब भी इसमें इमोशंस होती है, जिससे ये परिंदों का खून पीता है। इधर लेस्टेट लोगों को मार रहा था। लेस्टेट के गुलाम परिंदों के पिंजरे में आग लगा देते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था यहाँ आसपास वैम्पायर्स वापस आ चुके हैं, जिससे ये उन्हें भगाने का सेरेमनी करते हैं। इधर ये लेस्टेट से पूछता है कि क्या गॉड है, क्या हेल है और हमारी जिंदगी का क्या मतलब है। लेस्टेट को इनका जवाब पता नहीं होता और वो कहता है इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा। इधर गुलामों की सेरेमनी की आवाज लेस्टेट को इरिटेट करती है, जिससे वो इनके पास आता है और सबको डांटता है। इधर ये नौकरानी लुइस के सामने अपनी गुलामी का दुख जाहिर कर रही थी, जिससे लुइस उसके खून की महक से पागल हो जाता है और उसके हाथ पर काट खून पीने लगता है। इधर गाँव के लोगों को पता चल चुका था कि ये वैम्पायर्स हैं, जिससे ये इनका घर जलाने आते हैं। तभी लुइस नौकरानी को लेकर बाहर आता है और इन्हें कहता है तुम्हारा मालिक शैतान है। फिर मसाल लेके हवेली पर आग लगा देता है, जिससे हवेली जलने लगती है और ये भी जलकर मरना चाहता था, ताकि ये इंसानों की जान ना ले। तभी यहाँ लेस्टर आ जाता है और कहता है सब जला दो जो हमारे पास है। ये इस पे गुस्सा करता है और फिर इसे बचा के ले जाता है। फिर दोनों सिमेट्री में होते हैं। लेस्टर कहता है तुम्हारी वजह से हम हवेली जलाकर सिमेट्री में रात बिता रहे हैं। ये कहता है हमारी असल जगह तो नरक है। लेस्टर कहता है क्या हो अगर मैं कहूँ नरक है ही नहीं,
खैर फिर ये दूसरे हवेली में रहने लगते हैं, जहाँ लेस्टेट 2 लड़की लाया होता है, जिसमें से वो एक का गरम गरम खून पीता है, पर इसे लगता है ये हमें सड्यूस कर रहा है, जिससे ये हवस से भर जाती है और इसका लेना चाहती है। तभी लेस्टेट उसे काटता है और ब्लड सक करता है, जिससे ये घबरा जाती है। फिर लेस्टेट इसके हाथ में काट ब्लड ग्लास में भरता है, जो कि लुइस देखता है। ये इसे खून पीने को देता है, पर इसे इन सब में खुशी नहीं मिल रही थी और ये इंसानी ब्लड नहीं पीना चाहता था। दोनों में बहस होती है। तब ये इसे उठा के कॉफी में बंद कर देता है, जिससे लड़की चीखती है। ये कहता है तुम ऐसा कैसे किसी के साथ कर सकते हो। लेस्टेट कहता है मुझे ऐसा ही करने में मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ। फिर ये इसे बाहर निकालता है और इसे इसके खून को पीने को कहता है और मारने को कहता है, लेकिन लुइस नो कहता है, जिससे लेस्टेट खुद ही इसका खून पीता है और इसे मुक्ति देता है। इधर लुइस भूखा होता है, जिससे वो चूहों का ब्लड पीता है और फिर एक घर में आता है, जहाँ एक लड़की रो रही होती है क्योंकि इसकी माँ मर चुकी है। फिर लुइस अंदर आता है, जिससे लड़की लुइस को गले लगाकर उससे हेल्प मांगती है, जिससे वापस इंसान के इतने करीब आने से लुइस को उसकी खून की महक आती है, जिससे वो उसकी गर्दन पर काट ब्लड सक करता है। तभी यहाँ लेस्टेट आ जाता है और कहता है मुझे ज्ञान देते रहते हो और खुद एक बच्ची को काट उसका खून पी रहे हो, जिससे ये दुखी होता है कि ये इसने क्या किया, एक बच्ची को मार दिया, जिससे ये भागता है और फिर एक नाली के अंदर आता है और चूहों का खून पीने लगता है। फिर लेस्टेट यहाँ आता है और कहता है तुम अपने आप से भाग नहीं सकते क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। गॉड भी तो लोगों की जान लेता है, वैसे ही हम भी लेते हैं और ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर कहता है घर चलो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जिससे ये घर आता है और उस बच्ची को देखता है जो कि अब भी जिंदा थी, पर इसे लगा था कि वो मर चुकी है। लेस्टेट उसे भी वैम्पायर बनाने लगता है, लेकिन लुइस उसे मना करता है, जिससे ये कहता है क्या तुम चाहते हो कि ये मर जाए, जिससे लुइस मान जाता है। फिर लेस्टेट उसे अपना ब्लड पिलाता है, जिससे ये शक करती है और फिर इसका भी डीएनए बदलता है और ये एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर ब्लड पीने को मांगती है, जिससे लेस्टेट नौकरानी को बुलाता है और फिर क्लोडिया उसका खून पीती है। फिर इससे पूछती है कि मम्मा कहाँ है। लेस्टेट कहता है मम्मा इस लेडी की तरह हेवन पहुंच चुकी है और हम दोनों तुम्हारे पिता हैं। यहाँ लेस्टेट क्लोडिया को वैम्पायर बना के अपनी एक फैमिली बना लेता है ताकि ये सब हमेशा एक साथ रहें, जिससे लुइस भी अब क्लोडिया के वजह से यहाँ रहने लगता है। फिर यह सब खुशी से रहने लगते हैं। इसको ड्रेस पहनाते वक्त लेडी की उंगली पर कट लग के ब्लड निकलने लगता है, जिससे ये उसका ब्लड पी के उसे मार डालती है, जिससे लेस्टेट उसे थोड़ा कंट्रोल में रहने को कहता है। ये लुइस को बहुत प्यार करती है और हर दिन अपने कॉफिन से निकलकर उसके कॉफिन में जाकर सोती है और लुइस भी उसे प्यार करता है। एक बार ये यहाँ बैठी होती है, तभी एक लेडी आकर इसे प्यार करने लगती है, जिससे ये उसका पूरा ब्लड पी जाती है। इधर ये इसे पियानो सिखा रहा होता है, पर तभी इसे डांटता है, जिससे इसका भी ये खून पी लेती है, जिससे लेस्टेट उसे अपने प्यास पर थोड़ा कंट्रोल करने को कहता है। ये खुशी से एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं, साथ ही लोगों को मार उनका ब्लड पीते हैं। एक बार वॉकिंग के दौरान इसे एक जवान लड़की दिखती है, जिससे ये कहती है मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं एक दिन इसकी तरह बनूंगी ना, जिससे ये थोड़ा परेशान होते हैं और बात को पलट देते हैं। फिर 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो अब भी उसी लड़की की पेंटिंग बना रही होती है जिसे इसने बचपन में देखा था और आज 30 साल बाद भी ये ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल नहीं बदली। फिर यहाँ लेस्टेट उसे एक नई डॉल देता है, जिसे क्लोडिया कहती है तुमने मेरे बाल भी डॉल जैसा बना रखा है, क्योंकि अब ये बच्ची नहीं रही, बस दिखने में बच्ची है। फिर ये अपने बालों को काटती है, पर तभी सेकंडों में बाल वापस आ जाते हैं, जिससे ये लेस्टेट पर चिल्लाती है और कहती है मैं कौन हूँ। ये कहता है तुम एक वैम्पायर हो, तुम बाल वापस काटोगी तो ये वापस उग जाएंगे, जिससे ये इसके मुंह पर सीजर मारती है, पर तुरंत इसके घाव ठीक हो जाते हैं। क्लोडिया कहती है ये कैसे हुआ। ये कहता है ये मेरा सीक्रेट है। फिर ये बालकनी में आती है, जिससे लेस्टेट कहता है तुम उस बूढ़ी औरत को देख रही हो, तुम वैसा कभी नहीं बनोगी, ना तुम कभी मरोगी। फिर लुइस उसे उसके घर लाता है जहाँ वो अपने माँ के साथ रहती थी। ये कहता है मैंने तुम्हें काटा था, फिर लेस्टेट ने तुम्हें वैम्पायर बनाया था, जिससे ये इसे भी हेट करती है, जिससे पश्चाताप में लुइस पूरी रात चलता रहता है। फिर सुबह होने से पहले घर आ जाता है। फिर क्लोडिया इससे कहती है मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, तुम मेरा प्यार हो, तुमने मुझे माँ का बाप का प्यार दिया, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, पर अब हमें लेस्टेट को छोड़कर जाना होगा। लुइस कहता है वो हमें नहीं जाने देगा, जिससे ये लेस्टेट के पास आती है और कहती है हमें वापस पहले की तरह प्यार से रहना चाहिए, एक परिवार की तरह, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, चलो मेरे साथ। ये यहाँ 2 जुड़वा बच्चे लाई होती है और इसे इनका गर्म खून पीने को कहती है, जिससे लेस्टेट उनका खून पीता है,
पर तभी उसके शरीर में कमजोरी होने लगती है, क्योंकि इसने जिंदा बच्चे कहकर इसे मरे बच्चों का ब्लड पिला दिया था और वैम्पायर्स कभी मुर्दों का ब्लड नहीं पीते। फिर ये इसका गला काट देती है, जिससे इसका बहुत ब्लड निकलता है और ये कंकाल बनने लगता है। फिर दोनों इसकी बॉडी को पानी में डाल देते हैं, जिससे मगरमच्छ इसे खा जाता है। फिर ये जहाज में बैठ यूरोप जाने की तैयारी करते हैं। तभी यहाँ लेस्टेट आ जाता है। दरअसल मगरमच्छ ने लेस्टेट को नहीं मारा था, बल्कि लेस्टेट ने मगरमच्छ को मारा था। पर अब ये क्लोडिया को मारना चाहता था, क्योंकि इसने उसकी जान लेने की कोशिश करी थी, जिससे लुइस इसके ऊपर लैंप फेंकता है और ये जलने लगता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और पूरे घर में आग लग जाती है। इधर ये शिप में चढ़ जाते हैं। शिप में चूहे नहीं होते, इसलिए इंसान को मारकर उनका ब्लड पीते हैं। ये कहता है हमने गांव के बाद गांव, शहर के बाद शहर, कंट्री के बाद कंट्री बदली, पर हमें कुछ नहीं मिला। ये गॉड और सुपर नेचुरल बातें सब झूठ है। खैर 1870 में ये पेरिस में रहने लगे थे। इधर लुइस क्लोडिया का बहुत ख्याल रखता है। साथ ही लुइस अपनी तरह और वैम्पायर्स भी ढूंढ रहा था। इसी दौरान इसे एक वैम्पायर मिलता है जिसका नाम सेंटिगो था। फिर तभी दूसरा वैम्पायर भी मिलता है जो अरमांड था। ये इसे एक शो में आने का टिकट देता है जहाँ दूसरे वैम्पायर भी होंगे, जिससे ये दोनों उस शो में आते हैं। यहाँ शो में प्ले करने वाले सारे वैम्पायर्स होते हैं, पर इंसानों को ये बात पता नहीं होती। आर्मंड लुइस और क्लोडिया को यहाँ पर लाता है और फिर इस बच्चे का लुइस को ब्लड पिलाता है। फिर लुइस पूछता है कि क्या तुम इन सब के लीडर हो? आर्मंड कहता है हाँ हूँ छोटा मोटा। लुइस कहता है हम हैं क्या? ये कहता है वैम्पायर्स। लुइस कहता है हमें किसने बनाया? ये कहता है जरूर किसी एक वैम्पायर ने तुम्हें बनाया होगा। फिर ये गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल पूछता है, जिससे आर्मंड कहता है मैंने इन 400 सालों में कभी गॉड को महसूस ही नहीं किया। मैं सबसे पुराना वैम्पायर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कहता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो बस एक बहुत बड़ा झूठ है। फिर क्लोडिया को ये घूरने लगता है, जिससे ये कहती है मैं भूखी हूँ, चलो लुइस। जाते वक्त लुइस लेस्टेट के बारे में सोच रहा होता है, जिससे ये वैम्पायर उसका मन पढ़ लेता है, क्योंकि इसके पास दिमाग पढ़ने की पावर होती है। इसे पता चल जाता है कि इन्होंने एक वैम्पायर को मारा है, जिससे ये कहता है एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, ये क्राइम है। खैर फिर ये घर आ जाते हैं। फिर क्लोडिया कहती है आर्मंड ने बिना कुछ कहे मेरे दिमाग में कहा तुम लुइस को छोड़ दो। लुइस तुम कब तक मेरी जिम्मेदारी संभालोगे? अब तुम मुझे छोड़ आजाद हो जाओ, तुमने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, आई लव यू। इसके बाद ये आर्मंड के पास आता है और कहता है क्लोडिया की लाइफ खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। आर्मंड कहता है उसे बचाना मुश्किल है, क्योंकि जिसने उसे वैम्पायर बनाया था उसने उसी को मार डाला, इसलिए अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे दूर ले जाओ। लुइस कहता है फिर उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा। इधर आर्मंड लुइस के साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। खैर फिर जब ये घर आते हैं तो क्लोडिया एक लेडी के साथ होती है और ये उसे वैम्पायर बनाने को कहती है ताकि लुइस के बाद ये इसके साथ रह सके, पर लुइस उसे वैम्पायर बनाने से मना करता है। इधर लेडी भी वैम्पायर बनना चाहती थी। क्लोडिया उसे वैम्पायर नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसमें लुइस जैसी ताकत नहीं होती, जिससे वो लुइस से जिद करती है, जिससे मजबूरन ये उसे वैम्पायर बना देता है। फिर क्लोडिया उसे प्यार करती है। तभी यहाँ बुरे वैम्पायर्स आ जाते हैं और इन्हें पकड़कर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके ही बनाने वाले वैम्पायर को मार दिया था। ये लुइस को पकड़कर ताबूत में बंद कर दीवार में चुनवा देते हैं, ताकि सैकड़ों सालों तक ये यहीं कैद रहे, और इन दोनों को मौत के कुएं में डाल देते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी आती है। तभी यहाँ सूरज की रोशनी निकलने लगती है, जिससे दोनों घबराते हैं, पर अंत में दोनों रोशनी में जल जाते हैं। इधर फिर आर्मंड लुइस को खोदकर बाहर निकालता है। फिर ये क्लोडिया के बारे में पूछता है, जिससे ये कहता है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, जिससे ये भाग के मौत के कुएं में पहुंच जाता है, जहां अब दोनों राख बन चुके थे, जिससे लुइस बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो क्लोडिया से लव करता था और सैकड़ों साल उसके साथ इसने बिताए थे। इसके बाद ये इन्हें गुस्से में देखता है। फिर दिन के वक्त जब ये सब अपनी कॉफिन में सो रहे थे, तब लुइस इन पर पेट्रोल छिड़क सबको जला डालता है और अपना बदल लेता है। फिर ये बाहर आता है, पर बाहर सूरज की किरण इसे लगती है, जिससे आर्मंड उसे अपनी बग्गी में बैठा लेता है और फिर अपने घर ले आता है। इसके बाद कहता है तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। पर लुइस कहता है तुम उन सब के लीडर थे, तुमने मुझे जैसे बचाया वैसे ही तुम क्लोडिया को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया, क्योंकि तुम जानते थे अगर वो जिंदा रही तो मैं तुम्हारे साथ ना रह के उसके साथ रहूंगा, जिससे ये इसे छोड़कर चला जाता है। फिर 19वीं सदी में लुइस को हम देखते हैं, जो कि वापस उसी घर में आता है जहाँ लेस्टेट के साथ ये पहले रहता था। तभी हम यहाँ लेस्टेट को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा है, पर
उसकी हालत बहुत खराब है और ये चूहे परिंदों के खून पर जिंदा है। ये कहता है देखो मेरी क्या हालत हो गई है, एक समय पर मैं बहुत ताकतवर खूबसूरत वैम्पायर हुआ करता था और मुझे कोई हरा नहीं सकता था, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। खैर फिर ये इसे अपने साथ रहने को कहता है पर लुइस नहीं रहता। इसके बाद से इसने कभी लेस्टेट को नहीं देखा। ये पूरी कहानी डैनियल को सुना देता है जिससे अब डैनियल के मन में भी अमर होने की लालच आती है, जिससे वो अब उसे वैम्पायर बनाने को कहता है ताकि ये भी सेंचुरी पर सेंचुरी जिंदा रहे और अमर हो जाए। पर लुइस उसकी गर्दन पकड़ उसका वैम्पायर बनने का भूत उतार देता है और फिर चला जाता है, जिससे ये डर के मारे यहाँ से गाड़ी लेकर भागता है। तभी लेस्टेट इसे पकड़ता है और अब इसकी हालत ठीक हो चुकी होती है। ये इसके गर्दन में काट इसका खून पीता है जिससे इसकी हालत और भी अच्छी हो जाती है। ये इसे कहता है मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, और यही बात इसने लुइस को भी वैम्पायर बनाते वक्त कही थी। इधर डैनियल कोई रिप्लाई नहीं देता जिससे लेस्टेट हंसता है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।